लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फेंग ने खुद को नया सेक्ट मास्टर घोषित कर दिया था और वो अब ब्लू क्लाउड सेक्ट में होने वाले बदलावों की घोषणा कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड अपने नए गेटअप के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और अब एल्डर फेंग जैसे ही सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली बच्चा है जो मास्क पहन के यहाँ पर आ गया है। और अब वो सुप्रीम लॉर्ड का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपना फेस यहाँ पे सबके सामने दिखा पाओ, इसलिए तुम तो मास्क पहन के आए हो। और अब ये सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड एल्डर फेंग से कहता है कि आज तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुक जाओ या तो फिर तुम मरो। और अब इतना सुनने के बाद एल्डर फेंग के बगल में जो एल्डर चू खड़े होते हैं वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो मैं देखता हूँ। और इतना कहते ही एल्डर चू सीधे सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुमने आज जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट दूंगा। और अब एल्डर चू का ये पावरफुल अटैक देखने के बाद वहाँ पर खड़े स्टूडेंट कहते हैं कि क्या मास्टर ने अभी भी मिस्टिकल क्लाउड पाल्म का यूज किया है? अब तो मेरे ख्याल से ये सामने खड़ा गधा बस एक ही अटैक में मर जाएगा। और अब हम देखते हैं कि काफी देर तक एल्डर चू अपने अटैक को सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन इससे सुप्रीम लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता है। और अब सुप्रीम लॉर्ड एल्डर चू से कहता है कि ये कितना बेकार मूव है। और इतना कहते ही वो एल्डर चू को बस एक मच्छर मारने की तरह अपने हाथों से झटक देते हैं और बस सुप्रीम लॉर्ड का एक फटका खाने के बाद एल्डर चू बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। और अब ये देखने के बाद वहाँ पर खड़े स्टूडेंट का रिएक्शन तो देखने लायक था, ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। और अब लिंग बाई भी उसके पावर को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये है कौन। और अब सुप्रीम लॉर्ड के पावर को देखने के बाद एल्डर फेंग भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बच्चा यहाँ पर आया कहाँ से है, क्योंकि अभी अभी इस बच्चे ने उस एल्डर को हराया है जो थियोलॉजी लेवल के 6वें लेवल पे है। और भला एक बच्चा किसी एल्डर को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और अब एल्डर फेंग सुप्रीम लॉर्ड को देखते हुए सोचने लगते हैं कि मुझे अपने कल्टीवेशन पे डाउट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मेरे पास एक सीक्रेट किलिंग मूव है, लेकिन मैं इस बच्चे की ट्रू पावर को जाने बगैर इस मूव का यूज नहीं कर सकता हूँ। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें 1 सेकंड का समय देता हूँ, मेरे सामने झुक जाओ। और अब एल्डर फेंग भी अपने ऑरा को निकालते हुए कहते हैं कि 1 सेकंड हो गए हैं, मैं तो नहीं झुका। और अब एल्डर फेंग इससे आगे कुछ बोल पाते तभी हम देखते हैं कि उन्हें अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है और वो सीधे जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और अब वो अपने आप से कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं कैसे झुक गया, मेरे पास मेरा सीक्रेट मूव है और मैं इतनी जल्दी तो नहीं हार सकता। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम तो झुक गए और अब तुम मरोगे भी। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम कुछ तालिबान सीक्रेट टेक्निक के बारे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि इन सारी चीजों के लिए ये सब बातें बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है और मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी नहीं बख्श सकता हूँ। और अब सुप्रीम लॉर्ड बाकी के एल्डर और डिसाइबल्स से कहता है कि तुम लोगों के क्या ख्याल है, तुम लोग भी मेरे सामने झुकना चाहोगे या फिर मरना चाहोगे। और अब एल्डर फेंग का फेवरेट स्टूडेंट कहता है कि इसने तो एल्डर फेंग को चुटकी बजाते ही मार दिया। और अब सुप्रीम लॉर्ड फिर से कहता है कि तुम लोगों के पास डिसीजन लेने के लिए 1 सेकंड है। और अब इतना सुनते ही वो सारे डिसाइबल्स और एल्डर सीधे सुप्रीम लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। और अब सारे लोग झुकते हुए कहते हैं कि आज से और आपसे आप ही हमारे बॉस हैं। और अब साव चैन लिंग बाई के पास आता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिंग बाई मेरे लिए बोलेगा। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि चलो कोई तो मिला जो साव चैन को सपोर्ट करता हो। और अब सुप्रीम लॉर्ड सबको खड़े होने के लिए कहता है और फिर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि दिन सिंगलिंग अब ये तुम्हारा टर्न है। और तभी हम देखते हैं कि दिन सिंगलिंग और चीफ वहाँ पर आ जाते हैं। और अब सारे डिसाइपल्स भी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब लिंग बाई मास्टर दिन सिंगलिंग से पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। और अब लिंग बाई सुप्रीम लॉर्ड के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये स्काई लॉर्ड है कौन और ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि किसी एल्डर्स को बस एक चुटकी बजाते ही खत्म कर दे। और मास्टर्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इनके सामने सर झुकाते हो। और अब हम देखते हैं कि मास्टर दिन सिंगलिंग एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स ध्यान से सुनेंगे कि आज के बाद इस सेक्ट के जितने भी फैसले होंगे और इस ब्लू क्लाउड सेक्ट के लिए जो भी अच्छा होगा उन सारे फैसलों को हमारे नए सीनियर स्काई लॉर्ड लिया करेंगे और हमारे सीनियर का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। और अगर इसे कोई मानने से इनकार करता है तो उसको सिर्फ मौत मिलेगी। और हम किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाने वाले, क्योंकि ब्लू क्लाउड सेक्ट के अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। जिस पर सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स भी हाँ कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एल्डर पवेलियन मास्टर के ऑरा से बात कर रहा होता है और वो पूछता है कि आप ब्लू क्लाउड सेक्ट के मेंबर से कैसे हार सकते हैं। जिस पर पवेलियन मास्टर बताते हैं कि दरअसल जिंगमिंग जियांग फैमिली की वंशज है। और अब ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है कि मैंने बस सोचा था कि जिंगमिंग के पास बहुत सी मिस्टीरियस पावर मौजूद है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो हमारे से अपर क्लास फैमिली में बिलोंग करती है। और फिर वो एल्डर पवेलियन मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप खत्म हो गए। जिस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी मेन स्किल क्या है। जिस पर वो एल्डर भी कहता है कि हाँ मुझे पता है, हमें भले ही हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन कहा जाता है लेकिन हमारी मेन पावर स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारी सीक्रेट पावर तो ये है कि जब हम मरते हैं तो हम अपने कुछ डिवाइन्स को अपने स्वॉर्ड में कैद कर सकते हैं। और अब बस आपको रिवाइव करने के लिए 10,000 टाइप्स की ब्लड और फ्लैश बॉडी की आवश्यकता होगी। और आपके लिए इन सारी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए मैं ब्लू क्लाउड सेक्ट में कत्लेआम मचा दूंगा। जिस पर पवेलियन मास्टर भी कहता है कि गुड, ये बढ़िया है। और फिर पवेलियन मास्टर कहता है कि मैं इस अवस्था में ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और पवेलियन मास्टर के जाने के बाद वो एल्डर कहता है कि एक नई बॉडी को बनाने के लिए 10,000 ब्लड और बॉडी की आवश्यकता होती है और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके तुम जैसे यूजलेस आदमी को रिवाइव करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड दौड़ते हुए वहाँ पर आ
आता है और कहता है कि मास्टर ब्लू क्लाउड सेक्ट की तरफ से एक लेटर आया है। और फिर वो डिसाइपल डरते हुए कहता है कि मास्टर उन्होंने हमें सबमिट करने को कहा है और उस लेटर में साफ साफ लिखा है कि अगर हम इस चीज से मना करते हैं तो वो हमें मार देंगे। और अब ये सुनने के बाद वो एल्डर कुछ सोचते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब वो एल्डर कुछ सोचते हुए कहता है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट ने हमें सबमिट करने को कहा है, तो क्या उसने जियांग फैमिली के साथ अपने फोर्सेस को मर्ज कर लिया है। और फिर वो एक कम्युनिकेशन स्टोन को निकालता है और अपने सेक्ट मास्टर से कहता है कि आप मुझसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करें। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकी के दोनों सेक्ट में भी ये लेटर बारी बारी पहुंचता है। और इस लेटर को देखने के बाद दोनों सेक्ट में जैसे मातम का माहौल छा जाता है और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोग चाहते क्या हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओचेन और जिंगमिंग दोनों एक साथ होते हैं। और जिंगमिंग साओचेन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि जियांग फैमिली कौन है और वो दोनों लोग कहाँ चले गए जो मुझे लेने आए थे। जिस पर साओचेन कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर वो जिंगमिंग से प्यार से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और अब जिंगमिंग भी साओचेन से पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हुए। जिस पर साओचेन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मानो देवताओं ने मुझे एक नई जिंदगी दी हो और जब मैं जागा था तो मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। और अब ये सुनने के बाद जिंगमिंग साओचेन से रूठते हुए कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मत बताओ। और अब साओचेन सोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, और मैं जब फ्यूचर में अपने सारे मकसदों को पूरा कर लूंगा तब मैं तुम्हें सारी चीजों को अच्छे से बताऊंगा। और अब जिंगमिंग फिर से साओचेन से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग फिर से तुम पर अटैक करें। इस पर साओचेन भी जिंगमिंग की बातों पे हाँ कहता है और कहता है कि तुम्हें अब थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। और ये कहने के बाद साओचेन वहाँ से निकल जाता है। और अब साओचेन जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से लिंग बाई उसे पुकारता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।